ऐसे कुको, that means snake. Gladys, Not snake. there's a monkey in your top. What are you doing? Get it out! दोस्तों, आज से कई अरबों साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर जैसे जीवों का राज हुआ करता था, जहां हर तरफ उन्हीं का आतंक कायम था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आसमान से गिरे एस्ट्रॉयड और धरती की हलचल के कारण इन बड़े जीवों का अंत हो गया, जिसके बाद इस धरती पर मैमल्स जैसे छोटे जीव ही बच पाए जो इस विनाश को सहने की क्षमता रखते थे, जिसके बाद कई अन्य जीवों ने जन्म लिया। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस महाविनाश के बाद किस तरह हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और कौन थे इस पृथ्वी के सबसे पहले इंसान, और कैसे किस तरह मनुष्यों ने अपने आप को इस मुश्किल परिस्थिति से निकालकर विकास की ओर खुद को बढ़ाया। इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम बता दें कि डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर को मिला था। यानी कि अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब तक अपनी ताकत स्थापित करने का उनका मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज के मौजूद चूहे जैसे दिखते थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इन स्तनधारी जीवों ने खुद को परिस्थितियों में ढाल कर रहना सीख लिया था, और फिर जब एस्ट्रॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोजा, लेकिन ये अपनी स्पीसीज को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रेंगते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों को और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की, तो वहां हो रहे वातावरण के बदलाव ने मौजूदा जानवरों को तिल तिल के मारा। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए, प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, लेकिन अब तक डायनासोर की प्रजाति धरती से विलुप्त हो चुके थे। अब बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव थम जाने के बाद धूल के बादलों ने हटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने चरण में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित रह गई थी, लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से ये मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थे। इनके मुंह पर आंखें आगे की ओर थीं और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे खड़ा होना सीख गए। खैर, प्राइमेट्स के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी स्थिति पर थे। केवल एक ही और नई संरचना होनी बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। इसी क्रम में भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट एशिया से जा मिले तो हिमालय रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई, जिसके चलते ही उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी काफी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो कि यहाँ की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहाँ एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की वजह से जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपनी मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आ रहे थे और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए अडैप्ट कर रहे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था, जो ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मारने की ताकत विकसित कर रहे थे और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में भी कामयाब हो रहे थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स की हुआ करते थे।
लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वो आज हमें दिखाई देते हैं। वातावरण से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ अपने फुली इवॉल्व्ड रूप में थे। तो दोस्तों, हमारी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।